अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरा नाम आशफा साम है, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, मेडिकल बिलर और ट्रेनर हूँ। मेरा मिशन स्किलफुल पाकिस्तान है। इसी मिशन को लेकर आगे चलते हुए आज हमारे साथ हमारे बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान अवैस अहमद हैं, जो कि लिंक्डइन एक्सपर्ट हैं। उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ताकि आपके और मेरे व्यूअर्स मज़ीद आपके बारे में जान सकें। अच्छा आशफा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस शो. आई एम Uwais Ahmed. I have done BScs from IIUI Islamabad. I do freelancing in web development domain. Nowadays I am working on LinkedIn personal branding. आई हैव बीन ऑन लिंक्डइन सिंस 2022. जब शुरू में मैंने लिंक्डइन पे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, बैक टू यानी 1.5 ईयर अगो, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लिंक्डइन क्या होता है, लिंक्डइन का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, या लिंक्डइन पे आप किस तरह अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं. तो उस हवाले से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की. थैंक यू सो मच अवैस फॉर कमिंग। आजकल का बेसिक इशू आपको पता है, हमारी इकॉनमी जैसे है स्ट्रेस में, और हर बंदा एनजाइटी का शिकार है। फाइनेंशियल रीज़न है इसकी वजह। जी जी. और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमारे पास नेटवर्क भी है, और लेकिन हमें यूज़ करना नहीं आता। हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पॉजिटिवली यूज़ करना नहीं आता, बस स्क्रॉलिंग करना आता है, वीडियोस और ड्रामास देखने आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इसको कैसे अपने अर्निंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिंक्डइन चूँकि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और आप इसके एक्सपर्ट हैं, तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे कि हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, कैसे हम खुद को प्रोफेशनल शो कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा देखें, जो लिंक्डइन है ना वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है. यहाँ पर जितने भी लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे वो यानी अपनी फील्ड के प्रोफेशनल लोग हैं, यानी वो इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब लिंक्डइन पे जब आप शुरू में आते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि ये हेडलाइन कैसे बनती है, आपका अकाउंट किस तरह का होना चाहिए. आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है. अगर आप मैं जैसे एज अ वेब डेवलपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना चाहिए कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है, जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज चाहिए या जो मुझसे ये सर्विस लेना चाहेंगे. अब वो डिफरेंट बिज़नेसेस हो सकते हैं, जैसे ई-कॉमर्स बिज़नेसेस हो सकते हैं जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज चाहिए, या स्टार्टअप्स हो सकते हैं हमारे पास. इसी तरह डिजिटल एजेंसीज़ हो सकती हैं, और कोचेस हो सकते हैं जिनको वेबसाइट चाहिए होगी. तो आपने ये सबसे पहले देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है. अब आपने लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपको पता नहीं है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप रैंडम सबको कनेक्शंस भेज रहे हैं. तो लिंक्डइन वो इस तरह का फेसबुक की तरह नहीं है कि आपने बस अगर एक दिन में 100 लोगों को भी रिक्वेस्ट सेंड की है तो वो आपको जो है ना कुछ नहीं करेगा, स्पैम में नहीं जाएगा. अब शुरू में जब मैंने भी अपना अकाउंट बनाया था, तो मैं भी सबको रैंडम कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करता था. मैं बस देखता था कि ये वेब डेवलपर है, तो बस मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट उसको सेंड कर दी. लेकिन इस तरह नहीं होता. आपने देखना है कि कौन आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपने उन्हीं को टारगेट करना है. अगर आप रैंडम कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सबको, तो लिंक्डइन आपको बैन कर देगा. और मेरी खुद शुरू में जब जो है वो एक आईडी लिंक्डइन पे इसी तरह बैन हो चुकी है, जो कि इसी तरह ही हुई थी कि मैंने शुरू में मुझे आइडिया नहीं था इसका, और मैंने रैंडम रैंडम सबको कनेक्शंस रिक्वेस्ट भेजी, तो लिंक्डइन ने मुझे स्पैम में डाल दिया. अच्छा, जो लिंक्डइन का एल्गोरिदम है ना, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप एक दिन में 5 से ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसी को, तो वो आपको वैसे ही जो है ना वो स्पैम में डाल देगा. तो आपने काफ़ी एहतियात के साथ और काफ़ी प्रोफ़ेशनली इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो है ना चलना है. आपने काफ़ी चीज़ों को देखना है सही तरीके से. क्योंकि फ़ेसबुक, अच्छा लिंक्डइन में एक ये भी है कि लिंक्डइन का जो सर्च फ़ीचर है ना, वो फ़ेसबुक की तरह नहीं है. फ़ेसबुक जो है वो डेमोग्राफ़िकली तौर पे आपको ऑडियंस दिखाता है. लिंक्डइन पे आप किसी को भी देखना चाहें, अगर आप यूएसए में किसी को सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से ईज़िली उसको सर्च कर सकते हैं. और फ़ेसबुक इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है. तो ये डिफ़रेंस एक है फ़ेसबुक और लिंक्डइन के अंदर. तो लिंक्डइन पे जब आप शुरू में आएँ, अपना अकाउंट क्रिएट करें, सबसे पहले तो आपकी जो मेन चीज़ है वो है प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ेशन. आपकी प्रोफ़ाइल जो है ना वो ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए. इसके बाद आपने ये देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है. आपने टारगेट ऑडियंस अपनी फाइंड करनी है, और उसके बाद जो है ना वो आपने उनके लिए कंटेंट क्रिएट करना है. तो ये 3 स्टेप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो है ना लिंक्डइन पे अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं.
क्योंकि ये लिंक्डइन एक मैराथन है। इसमें अगर आपने गेम में रहना है तो आपने जो है ना वो कम्पीट करना है दूसरों के साथ। वैसे एक तो ये सवाल है कि जब हम फेसबुक पे ज़्यादा सारे लोगों को ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं या ज़्यादा लोगों को हम जब अपना भेजते हैं रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो वो हमें रिस्ट्रिक्शन जो है ना उसका हमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब आप 24 आवर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो गए आपका अकाउंट, या ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जहाँ पे आता है या नहीं आता है? जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा लोगों को करेंगे तो स्पैम में नहीं, जाएंगे। नहीं। देखिए लिंक्डइन जो है ना वो फ़ेसबुक जो है वो आपको नोटिफ़ाई करता है कि आप 24 आवर्स के लिए लाइक नहीं कर सकते या कमेंट नहीं कर सकते या 24 आवर्स के लिए एंगेज नहीं कर सकते। लिंक्डइन आपको ये नोटिफ़ाई भी नहीं करेगा। लिंक्डइन आपको सीधा जो है ना वो स्पैम में डाल देगा। वो आपको ईमेल आएगी लिंक्डइन की और वो कहेगा कि आपने उनके एल्गोरिदम की रिस्ट्रिक्शंस की हैं, तो आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो अब दोबारा फिर आपने वो अकाउंट जब रिकवर करना है तो उसके लिए काफ़ी फिर आपने लिंक्डइन के पास जाना है, उनको ईमेल करनी है, उनको आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं की आपकी। तो तब जाके वो आपका अकाउंट जो है ना वो दोबारा उसको शुरू करेंगे, वरना फिर आपका काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है ना जिसका आपने ख़्याल करना है, वो ये है कि अब आपका एक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है। अब जब आप दोबारा दूसरा अकाउंट बनाएँगे, बेशक दूसरे जीमेल के साथ आप बनाएँ और सेम नेम के साथ बनाएँगे तो लिंक्डइन उसको भी अलाउ नहीं करेगा। यानी लिंक्डइन बिल्कुल ये चीज़ टॉलरेट नहीं करता कि उसके प्लेटफ़ॉर्म पे उसका मिसयूज़ किया जाए या वहाँ पे जो है ना वो स्पैम किया जाए। तो लिंक्डइन ये बिल्कुल जो है ना वो टॉलरेट नहीं करता। तो आपने इस चीज़ को भी देखना है। जी, अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अब अगर हमने अपना कवर पेज बना लिया और हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी बहुत प्रोफेशनल है, अब हम प्रोफेशनल लुक आ रही है हमारी प्रोफाइल की, अब हमने अपने अबाउट सेक्शन में क्या क्या लिखना है? अगर हमारे पास कोई डिग्रीज हैं हमने वो मेंशन करनी है, या हमारे सर्टिफिकेशन, या जहाँ हम जॉब कर रहे हैं कैसे हम शो करेंगे कि हमारे पास ये स्किल्स हैं और ये एक्सपर्टीज हैं हमारी? अब लिंक्डइन जो है ना वो लिंक्डइन पे मुख्तलिफ पोर्शंस हैं। सबसे पहले उसकी बायो है, कवर फ़ोटो है, उसकी हेडलाइन है। अब जो हेडलाइन है वो आपकी रीज़नेट होनी चाहिए आपकी ऑडियंस के रिलेटेड। यानी वो प्रॉब्लम सॉल्वर हेडलाइन हो। ये ना हो कि आपने रैंडम उसमें लिखा हो कि जो है वो जो सॉल्व ना कर रही हो। आपने उसको इस तरह से लिखना है, इस तरह से उसको डिफ़ाइन करना है कि वो आपकी ऑडियंस की जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व कर रही हो। इसके बाद जो है वो फिर आपका जो अबाउट सेक्शन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिंक्डइन के अंदर। क्योंकि जब भी कोई आपकी प्रोफ़ाइल विज़िट करता है तो सबसे पहले वो हेडलाइन देखता है, आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर देखता है और उसके बाद जो है वो आता है अबाउट सेक्शन के अंदर। अगर आप बहुत बड़ा अबाउट सेक्शन लिख देंगे तो ये भी ठीक नहीं है और अगर आप बहुत माइनर से लिख देते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। आपने दरमियाना सा उसको रखना है, यानी इस तरह रखना है कि आप उसमें डिफ़ाइन करें कि आप क्या सर्विसेज़ दे रहे हैं, आप क्या जो है ना वो वैल्यू दे रहे हैं। अब मुख्तलिफ़ लिंक्डइन पे बहुत सारे मेडिकल बिलर्स भी हैं या बहुत सारे वेब डेवलपर्स हैं, आप उनसे क्या अलग सर्विस दे रहे हैं? वो आपसे क्यों सर्विस परचेज़ करेगा? क्लाइंट जो आपके पास आपकी प्रोफ़ाइल विज़िट कर रहा है, तो आपको वो आप ऐसी कौन-सी चीज़ अलग से उसको दे रहे हैं जो बाकी जो है वो उसको डिफ़ाइन नहीं कर रहे। तो आपने इसको डिफ़ाइन करना है अबाउट सेक्शन के अंदर। आपने बताना है कि मैं ये सर्विसेज़ दे रहा हूँ और मैं ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस तरह से मैं जो है वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँगा। तो आपका अबाउट सेक्शन जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर जो है वो एजुकेशन सेक्शन है। एजुकेशन सेक्शन में आपने जितनी भी अपनी एजुकेशन है वो उसको शो करवाना है और आपने जो भी सर्टिफ़िकेशंस की हुई हैं वहाँ पर उसको भी आप शो करवा सकते हैं। और इसी तरह स्किल्स का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे आप स्किल्स अपनी शो करवा सकते हैं। इसी तरह एक पोर्टफ़ोलियो का सेक्शन होता है, वहाँ पे आप अगर आप पोर्टफ़ोलियो आपने अगर प्रीवियसली कोई वर्क किया हुआ है, तो आप पोर्टफ़ोलियो शो करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप पोर्टफ़ोलियो भी शो कर सकते हैं। तो प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ेशन बेसिकली है ही यही चीज़ कि आपकी प्रोफ़ाइल का एक-एक जो पार्ट है, वो पूरा होना चाहिए। अगर कोई एक पार्ट भी आपकी प्रोफ़ाइल में मिसिंग है, तो वो आपकी प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं है। लिंक्डइन उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं समझेगा। तो अगर आप जितना भी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जितनी भी अच्छी आप ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं है, आपका बैनर अच्छा नहीं बना हुआ, आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर पे कलर पैलेट्स नहीं लगे हुए, तो डेफ़िनिटली जो है वो आपको फिर उस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। जी अवैस, और जो प्रेफर स्किल है, अब हमारी प्रायोरिटी क्या है हमारी स्किल्स में से? जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, एआई एक्सपर्ट हूँ, ट्रेनर हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्डर कोच और मेडिकल बिल्डर हूँ। अब इनमें से एक चीज़ जो है, बाकी सब तो आपस में रिलेट करती हैं क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर को भी एआई का जानना ज़रूरी है क्योंकि उसको एक्सप्लोजर चाहिए होता है, मैनिपुलेशन वो वहाँ से आसानी से कर सकता है। और जो जो स्किल्स हैं वो उसके लिए ज़ाहिर ट्रेनर हूँ कि वो सिखाती भी हूँ। लेकिन मेडिकल बिल्डर टोटली अपोजिट है इन सब से। अगर हम मार्केटिंग भी करेंगे तो हमें ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, वो भी हमें खुद आनी चाहिए, एआई भी आना चाहिए, और हम ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। लेकिन जो मेडिकल बिलर है वो अब टोटली डिफरेंट स्किल है। अब प्रायोरिटी में अगर मैंने अपनी प्रोफाइल पे मेडिकल बिलर को मेंशन किया है, तो क्या मेरी प्रोफाइल मेडिकल बिलर को ही शो करनी चाहिए, या सारी स्किल्स उस पर ऐसी होनी चाहिए कि कवर पेज पे मैं ये सब लिखूं
या एक ही स्किल को मैं मेंशन करूं और इसी से रिलेटेड डेली कंटेंट करूं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनके पास काफ़ी सारी स्किल्स हैं, अब वो क्या मेंशन करें और क्या ना करें इसमें उनको कंफ्यूजन है। अगर अगर तो आपकी स्किल ऐसी है जो एक-दूसरे से रिलेट करती है, जिस तरह आपने बताया ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, तो उसको ज़ाहिर है एआई का भी पता होना चाहिए और जिस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो उसका भी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से ताल्लुक है। तो ये तो रिलेट हो जाएँगे आपस में। अब जैसे मेडिकल बिलिंग ये बिल्कुल एक डिफरेंट फ़ील्ड है, एक अलग नीच है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा इसके लिए कि आप अलग से जो है ना वो उसको टारगेट करें, रादर कि आप उसको मिक्स करें। क्योंकि अगर आप मिक्स करेंगी तो मेडिकल बिलिंग एक अलग फ़ील्ड हो जाती है और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, एआई एक्सपर्ट और वो उनका फिर भी थोड़ा रिलेशन बनता है, लेकिन ये जो मेडिकल बिलिंग है, ये थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो आपने एल्गोरिथम को कन्फ्यूज़ नहीं करना। आपने अगर आप मेडिकल बिलिंग को टारगेट करना चाहती हैं, तो आप सिंपल उसको उस पर मेडिकल बिलिंग का कंटेंट लगाएँ और मेडिकल बिलिंग को आप शो करवाएँ और जो-जो चीज़ें आप मेडिकल बिलिंग के अंदर कर रही हैं, उन लोगों के साथ आप उन इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट हों। आपकी मेडिकल बिलिंग की फ़ील्ड के अंदर जो टॉप क्रिएटर्स हैं, आपने उनके साथ कनेक्ट होना है और उनके साथ आपने जो है ना वो एंगेज होना है। आपने उनसे जो है ना वो गाइडेंस लेनी है कि कैसे मैं अपनी प्रोफ़ाइल को मज़ीद बेहतर कर सकती हूँ। क्योंकि कोई भी प्रोफ़ाइल अगर आपने अच्छी करनी है तो उसका सबसे अच्छा जो मेथड है वो यही है कि आप सबसे पहले ये देखें कि एग्ज़िस्टिंग कौन से लोग इस डोमेन में काम कर रहे हैं। आपने उनको सर्च करना है और क्योंकि लिंक्डइन आपको सर्च की फैसिलिटी देता है। आप अगर यूएसए से फ़िल्टर करना चाह रहे हैं उसको तो यूएसए से फ़िल्टर कर लें। आप अगर यूके के अंदर चाह रहे हैं कि मैं टॉप क्रिएटर्स देखूँ कि मैं कौन से टॉप मेडिकल बिलर क्रिएटर्स हैं जो यूके के अंदर मौजूद हैं। तो आप मेडिकल बिलिंग लिख के सर्च में वहाँ पे यूके का फ़िल्टर लगा दें तो वो आपको टॉप क्रिएटर्स दिखा देगा। और आपने उनको देखना है कि जो एंगेज हो रहे हैं, जो रेगुलरली कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और आपने उन उन प्रोफाइल्स को टारगेट करना है। आपने उनको टारगेट नहीं करना जो डेड प्रोफाइल्स हैं, क्योंकि लिंक्डइन आपको ओवरऑल शो कर देगा कि कौन-कौन सी प्रोफाइल्स हैं जो मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड हैं। तो अब बहुत से फील्ड के अंदर हमारे जो है ना वो इंडिविजुअल्स इस तरह काम कर रहे हैं कि उनकी डिफरेंट नीचेज़ हैं। जैसे कि एक ई-कॉमर्स कर रहा है, अब दूसरा अगर कोई टिकटॉक मार्केटिंग कर रहा है। अब ई-कॉमर्स और टिकटॉक मार्केटिंग दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो इस तरह के भी हैं, उन्होंने 2-2 अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं। एक में वो टिकटॉक मार्केटिंग को टारगेट कर रहे हैं और दूसरे में जो है वो ई-कॉमर्स को टारगेट कर रहे हैं। अगर तो ऐसी फील्ड है जो रिलेट करती है एक-दूसरे से, अब जैसे वेब डेवलपमेंट है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये एक-दूसरे से रिलेट करते हैं या एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, ये तीनों जो फील्ड्स हैं, ये एक-दूसरे से रिलेट करती हैं। तो इसमें अगर मैं टारगेट करूँगा तो वो मेरी तीनों की कवर हो जाएगी। लेकिन अगर अब इसमें मैं कोई ऐसी फील्ड इन कर देता हूँ, जिसका इनसे काफ़ी मतलब वो फार अवे चली जाती है, तो वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उसको। जी। अब हम लिंक्डइन के नेटवर्क पे आते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कनेक्शन बिल्ड करना और फिर उन कनेक्शंस को सिर्फ बिल्ड ही नहीं करना बल्कि मेंटेन भी रखना, कि जब हम जितना ज़्यादा इंगेज होंगे उतना हमारी इंगेजमेंट और हमारा नेटवर्क जो है हमारे इम्प्रेशन और हमारी रीच लीड जो बढ़ाएगा। तो इसके बारे में काइंडली बताइएगा कि कनेक्शंस बिल्ड करना और फिर उनको इंगेज करना कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लिंक्डइन पे आपने प्रोफ़ाइल आपने डेवलप कर ली, अब आपको ये नहीं पता कि कनेक्शंस कैसे बिल्ड करने हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कनेक्शंस बिल्डिंग का कि अब जब आपने एजुकेशन मिसाल के तौर पे आपने एजुकेशन डाली है अपनी। अब लिंक्डइन का एक एल्गोरिदम है वो आपको सबसे पहले खुद ही शो करवा देगा कि कौन-कौन से लोग हैं जहाँ ने इधर जिन लोगों ने इधर से एजुकेशन हासिल की है। आप सबसे पहले उनके साथ कनेक्ट हों। तो अब लिंक्डइन में हमारे पास कनेक्शन की 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, दूसरे हमारे पास सेकंड डिग्री कनेक्शंस होते हैं और जो थर्ड है वो थर्ड डिग्री कनेक्शंस होते हैं। जो फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस हमारे पास होते हैं यानी जो आपके डायरेक्ट कनेक्ट हैं। और सेकंड डिग्री कनेक्शंस वो होते हैं जो आपके कनेक्शन के कनेक्शन हैं और जो थर्ड डिग्री कनेक्शन है हमारे पास वो आपके वो कनेक्शंस काउंट होंगे जो कनेक्शन के कनेक्शन हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उन लोगों को जाके टारगेट करें जो आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड है और आपने उनको रैंडम अब लिंक्डइन में ना बहुत से लोग जो है ना वो कनेक्ट के बटन पे बस क्लिक करके उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इस तरह ना करें। आपने जो है ना वो एक नोट छोटा-सा ऐड करना है। लिंक्डइन एक फीचर आपको देता है ऐड अ नोट का। तो आप जो है ना वो 5 मेरा ख़्याल है शायद 5 रिक्वेस्ट आपको अलाउ करता है जो है वो सेंड करने के लिए नोट में। तो आपने एक नोट लिखना है और आपने बताना है कि आप क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं उनके साथ। क्योंकि अगर आप ऐसे रैंडम कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो 70 टू 80% चांस है कि वो जो अगला बंदा है वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आपने डिफाइन ही नहीं किया कि आप क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं उसके। आपने अगर उसको डिफाइन कर दिया कि मैं आपकी जो आपका कंटेंट है उसको पसंद करता हूँ और आपके साथ एंगेज होना चाहता हूँ और आपसे बेनिफिट लेना चाहता हूँ, तो आप वो डेफ़िनिटली आपके साथ फिर कनेक्ट होगा। और इसका सबसे बेहतर तरीका एक और ये भी हो सकता है कि आप जब उसने पोस्ट की है, तो उसके कमेंट्स में जाके आप जो है वो वैल्यूएबल एक अच्छा-सा कमेंट आप वहाँ पे करें, ताकि उसको शो हो कि यार ये जो बंदा है ये सिंसियर है। ये मेरे कंटेंट के साथ रिलेट कर रहा है और मेरा जो कंटेंट है उसके अंदर इंटरेस्टेड है, तो वो डेफ़िनिटली आपके साथ कनेक्ट होगा।
इस तरह फिर ये सबसे अच्छा तरीका है कनेक्शन बिल्डिंग का। कनेक्शन भेजने से भी पहले आप जो है ना वो कमेंटिंग पे फ़ोकस करें कि जितना ज़्यादा आप कमेंटिंग कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हो सकता है वही आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दें। आपको सेंड ही ना करना पड़े क्योंकि ये इस तरह होता है। अ, अ, जी अवैस, एक तो हमारा कनेक्शन बिल्ड, और दूसरा ये बेहतरीन नहीं है कि अगर हम अपना एक वीडियो इंट्रो बना के उसको पिन अप कर दें अपनी प्रोफाइल पे, कि जो भी आए उसको हमें जानना आसान हो जाए, कि वो अगर हमारी प्रोफाइल विजिट करे तो वो देख भी पाए, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है इस तरह। वीडियो, हमारा इंट्रो कितना इम्पोर्टेंट है, पिन अप करना हमारी प्रोफाइल पे होना चाहिए या नहीं? अच्छा, वीडियो के बारे में ये है कि वीडियो अगर आप करना चाहते हैं तो वो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो ऐड नहीं करते तो उसमें उसका कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि जो प्रोफ़ाइल पे आपकी विज़िट कर रहा है तो सबसे पहले उसने जो है ना वो आपकी प्रोफ़ाइल देखनी है। प्रोफ़ाइल में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिस तरह मैंने बताया, आपकी हेडलाइन देखनी है और आपका अबाउट सेक्शन देखना है। अब किसी के पास भी इस टाइम इतना टाइम नहीं है कि वो जाके पूरा वीडियो को देखेगा, और अगर आपने बहुत लंबी लेंथी वीडियो बना दी है तो वो उसका उसको देखेगा पूरा। तो ये एक मसला है। अगर आप वीडियो ऐड कर रहे हैं तो वो एक शॉर्ट वीडियो ऐड करें ना, ताकि वो जो बंदा एंगेज हो रहा है आपकी प्रोफ़ाइल के साथ, तो वो शॉर्टली उसको देख सके। क्योंकि प्रोफ़ाइल जब वो देखेगा, स्क्रॉल करेगा प्रोफ़ाइल को, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा जो है वो सीरियस है या ये क एंगेज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वीडियो को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आप वीडियो नहीं भी ऐड कर रहे और आपकी प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ आपने की हुई है पूरी, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। जी, अगर 1 मिनट वीडियो हो तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा या नहीं, ये सवाल है। जी, ट्रस्ट ट्रस्ट तो डेफ़िनेटली बिल्ड होगा इससे, क्योंकि वीडियो का जो कंटेंट है लिंक्डइन उसको ज़्यादा प्रेफ़र करता है। अब जो लिंक्डइन का एल्गोरिदम है ना, वहाँ पे अब हमारी डिफ़रेंट तरह की पोस्ट होती हैं। एक होती है टेक्स्ट फॉर्मेट पोस्ट, दूसरी हमारे पास कैरोसेल्स होते हैं, वो हम पोस्ट करते हैं। इसके अलावा जो है वो आप इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इस टाइम लिंक्डइन, मतलब पहले जो सबसे ज़्यादा रीच दे रहा था वो वीडियोज़ को दे रहा था। लेकिन आजकल थोड़ा वीडियोज़ को रीच देना उसने लिंक्डइन ने कम कर दिया। आजकल जो कैरोसेल पोस्ट हैं या टेक्स्ट पोस्ट हैं उनको ज़्यादा रीच दे रहा है लिंक्डइन। तो वीडियोज़ को भी ऐड करना कोई बुरा नहीं है, ये एक अच्छा है इम्प्रेशन ना, अगर आप वीडियो भी ऐड कर देते हैं, तो ये अच्छी मतलब एक अप्रोच है। जी, अब हम आते हैं कि हमने कनेक्शन भी बिल्ड कर लिए अपनी नीश से रिलेटेड, अब हमारे पास कनेक्शन भी हैं, अब हमने इन कनेक्शंस को लेके कैसे चलना है, मतलब ऐसे नहीं है कि बस अब हमारे कनेक्शन तो बिल्ड हो गए हैं, फॉलोअर्स भी आ गए हैं, अब हमने कितना एक्टिव रहना है और कितना इंगेज रहना है और किस तरह और किस टाइम अपना कंटेंट अपलोड करना है। अच्छा, आपने कनेक्शन बिल्ड कर दिया, अब इसके बाद आपने ये देखना है कि कनेक्शंस आपने बिल्ड कर लिया। अब आपने कनेक्शन के साथ एंगेज भी होना है उनके साथ। उनको इस तरह आपने डेडली नहीं छोड़ना। आपने उनके साथ कनेक्ट होना है, उनकी जो जी नाजरीन, आज अवैस अहमद हैं हमारे साथ, जिन्होंने हमें लिंक्डइन एक्सपर्ट होने के साथ साथ हमें ये बता रहे हैं कि हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल पे होनी चाहिए। हमारी सेल्फ ब्रांडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, कोई भी एक कलर थीम हमारा होना चाहिए जो हमें प्रेजेंट कर रहा हो, हमारी कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और कोई भी ये देखे कि जो भी पोस्ट देखे तो उसको समझ आ जाए कि ये फलां बंदे की पोस्ट है। इन सब में आपस में ऐसा कनेक्शन होना चाहिए। तो चूंकि नेटवर्क इशू है काफ़ी पाकिस्तान में इन दिन चल रहा है, तो अवैस का शायद नेटवर्क इशू है, थोड़ी देर हम वेट करते हैं और ताकि हम अपनी प्रोफाइल के बारे में जो जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम उनसे दोबारा करें और मज़ीद इंफॉर्मेशन लें। आपका भी अगर कोई सवाल है तो काइंडली आप इनबॉक्स में करें लिंक्डइन से रिलेटेड, ताकि आप उसका जवाब हासिल कर पाएँ। सेकंड ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम लाइव जाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, तो ये लिंक बिल्ड करने का आसान तरीका है। जैसे अब अवैस मेरे कंटेंट के साथ अगर इंगेज होते हैं और कमेंट करते थे, तो मैंने इनकी प्रोफाइल विजिट की और फिर मैंने वहाँ से इनको कहा कि आप आए हमारे पॉडकास्ट सेशन का हिस्सा बने, और वो लोग जो नहीं जानते कि लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करें।
तो इस तरह हम एंगेज रहते हैं, हमारा नेटवर्क बिल्ड होता है, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे और सबको बताएंगे नहीं कि एक्चुअल में हमारी स्किल है क्या, तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। हम अब बोल के भी अपना कंटेंट शो कर सकते हैं, अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हैं, और हम डेली पोस्टिंग के साथ भी और कमेंट्स सेक्शन में भी बता सकते हैं कि ये हमारी स्किल्स हैं, और खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। खुद को जब तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, हम जब तक नहीं बताएंगे कि हम एक्चुअल में करते क्या हैं, या हमारी स्किल क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा गोल क्या है, तब तक कोई भी हमें नहीं जानेगा। तो खुद की पहचान हमने खुद ही करवानी है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और हमारी प्रेजेंस। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये एक इशू आ गया था नेट का। जी कोई बात नहीं है अवैस, आप कंटिन्यू करें अपना जवाब। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने जब कनेक्शन बिल्ड कर लिया है, अब आपने ये करना है सबसे पहले कि आपने कंटेंट अपलोड करना है अपनी प्रोफ़ाइल पे। अब आप आजकल तो एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, वहाँ पर आप चैट जीपीटी पे जाकर उसको प्रॉम्प्ट दें और उसे बोलें कि मेरी ये टारगेट ऑडियंस है और मैं ये कंटेंट बिल्ड करना चाहता हूँ। और आपने अपने कंटेंट में जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है, आपने रैंडम कंटेंट बिल्ड नहीं करना। आपने उसको उसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो अब जब आप जाएँगे वहाँ पे कंटेंट आप पोस्ट करेंगे, अब आपके कंटेंट का एक फॉर्मेट होना चाहिए। आपने ऐसे कंटेंट पोस्ट नहीं करना। उसके अंदर आपका हुक होना चाहिए, आपकी बॉडी होनी चाहिए, आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब मुख्तलिफ़ क्रिएटर्स होंगे आपकी लिंक्डइन के अंदर। आपने जाके ये सबसे पहले सर्च करना है कि कौन से क्रिएटर इस टाइम पोस्ट कर रहा है और उसकी पोस्ट का फॉर्मेट क्या है। आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं उसको कि आप उसकी उसकी जो पोस्ट का फॉर्मेट है आप उस तरह से कर लें, या उससे मिलता-जुलता आप उस तरह का एक पोस्ट का जो फॉर्मेट है आप वो उसको बना लें और चैटजीपीटी से आप पूछ लें कि मैं ये पोस्ट करना चाहता हूँ और इस चीज़ से रिलेटेड मैं ये पोस्ट करना चाहता हूँ और मेरी पोस्ट का जो फॉर्मेट है वो ये होगा। तो वो आपको उस तरह से पोस्ट क्रिएट करके दे देगा। और आपने उसमें थोड़ा ह्यूमन टच भी देना है। ये नहीं है कि आपने चैटजीपीटी से कॉपी पेस्ट कर दिया पूरा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो लिंक्डइन उसको रीच नहीं देगा। आपने थोड़ा अपना उसमें जो है ना ह्यूमन टच उसमें ऐड करना है। अब जब आपने उसको पोस्ट को आपने लिंक्डइन पे लगा दिया, तो अब आपने ये देखना है कि जो कनेक्शंस आपने बनाए थे, आप उनके साथ भी इंटरैक्ट हो सकते हैं, उनको कह सकते हैं, उनको ये आप कह सकते हैं कि मेरी पोस्ट के साथ एंगेज करें। तो अगर डेफ़िनिटली वो आपके कनेक्शंस हैं, तो वो एंगेज करेंगे आपकी पोस्ट के साथ। तो एक तो ये तरीका है स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपकी प्रोफ़ाइल न्यू होती है, आपके पास इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, आपने इतने कनेक्शंस बिल्ड नहीं किए, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए जो है ना वो स्टैंड आउट करना। तो एक तो ये तरीका है, आप कनेक्शंस के साथ जो है ना वो फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आप कनेक्शन से रेफ़रल्स आप माँगें कनेक्शन से, कि आप कनेक्शंस को बोल दें कि मुझे आप अगर मिसाल के तौर पे आपकी फ़ील्ड मेडिकल बिलर है या ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, अगर उसके पास कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का वर्क है या कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट आता है, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि मैं कोलैबोरेशन आपके साथ कर सकता हूँ। तो आप उनसे रेफ़रल्स ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो आपको एंडोर्स कर सकते हैं आपके आगे के जो है वो मैंने इनके साथ काम किया और ये काफ़ी जो है ना वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो कनेक्शंस के काफ़ी फ़ायदे हैं। मतलब आप पर डिपेंड करता है कि आप कनेक्शन के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। इंटरेक्शन भी काफ़ी ज़रूरी है ना। आपने मतलब उनके साथ जो है ना वो एंगेज होना है। आपने उनको ऐसे नहीं छोड़ देना कि एक दफ़ा आप कनेक्ट हो गए तो उसके बाद दोबारा आपने उनके साथ कन्वर्सेशन करनी है जाके डीएम्स में, उनको बताना है अपनी सर्विसेज़ के बारे में, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने वो सॉल्व करनी है। हो सकता है आपके कनेक्शन में कोई ऐसा बंदा हो जो वही आपका आइडियल क्लाइंट हो। तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाना है शुरू में। आपने कभी भी शुरू में जो है ना वो पेड सर्विसेज़ पे नहीं जाना। शुरू में आप जो है ना वैल्यू प्रोवाइड करें, जितना हो सकता है आप जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, वैल्यू प्रोवाइड करें, तो आपके पास खुद ब खुद जो है ना वो क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएँगे लिंक्डइन पे, और रेफरल्स के थ्रू आएँगे और आपके कनेक्शंस के थ्रू आएँगे क्लाइंट। तो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन और एंगेजिंग काफ़ी ज़रूरी है। जी अवैस, अब काइंडली ये बताइएगा कि अब जो हम कंटेंट अपलोड करें अपनी नीश से रिलेटेड, अपनी जो हमारी नीश है या जो हमारी स्किल है उसी से ही रिलेटेड हमें कंटेंट अपलोड करना चाहिए। अगर उसी से ही रिलेटेड करना चाहिए तो क्या डेली पोस्टिंग होनी चाहिए, वन डे इन अ वीक होनी चाहिए, और क्या टाइमिंग होनी चाहिए? जी, सॉरी, आपका क्वेश्चन जो है वो वॉइस का थोड़ा इशू था। काइंडली रिपीट कर सकती हैं? जी, मैं ये कह रही हूँ कि काइंडली आप ये बताएँ कि हमारा जो कंटेंट है, क्या वो हमारी स्किल से रिलेट करना चाहिए? अगर हाँ, तो फिर हमें डेली पोस्टिंग करनी चाहिए या वन डे इन अ वीक करनी चाहिए? और किस टाइम हमें अपलोड करना चाहिए? जैसे मेटा एआई है फेसबुक के लिए, तो हम स्केड्यूल कर देते हैं अपनी पोस्ट को और वो खुद ही उसको अपलोड कर देता है। कैसा ऐसा कोई सीन है लिंक्डइन के लिए?
लिंक्डइन की जो पोस्ट है ना वो उसका कोई मतलब आइडियल टाइम नहीं है। आपने खुद जो है ना देखना है मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे पोस्टिंग करके कि किस टाइम पे जो लिंक्डइन है वो आपको ज़्यादा रीच दे रहा है। अगर आप मॉर्निंग में पोस्ट करते हैं उसको, तो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तानी ऑडियंस देखेगी सिर्फ़ उसको। अगर आप यूएसए, यूके को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप ज़ाहिर है वो ऑडियंस जो है वो नाइट के टाइम ज़्यादा एक्टिव होती है। तो आपने देखना है कि किस टाइम आपकी जो एंगेजिंग है या एंगेजमेंट है या इंप्रेशंस हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं। और आपने उस टाइम पे कंटेंट पोस्ट करना है। अब वो शाम का टाइम भी हो सकता है, सुबह का टाइम भी हो सकता है या आप रात के 9 बजे की बात कर लें, किसी भी टाइम आप पोस्ट कर सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है आपके कनेक्शंस पे। आपने जो कनेक्शंस बिल्ड किए हैं, उनकी वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं ज़्यादा? अगर वो ज़्यादा पाकिस्तान से हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको रीच ज़्यादा पाकिस्तान से ही मिलेगी। अगर वो बाहर के आपने कनेक्शंस बिल्ड किए हैं, तो ज़ाहिर है आपको रीच बाहर की मिलेगी। तो आपने ये खुद देखना है। दूसरा ये आप कह रही हैं कि डेली पोस्टिंग करनी है या विदिन अ वीक में 1 दफ़ा। तो ये डिपेंड नहीं करता। आप बस आपने एक प्रोफ़ाइल को एक्टिव रखना है अपनी। तो आप अगर वीक में 2 से 3 पोस्ट भी करती हैं और एक अच्छी पोस्ट करती हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो ये इनफ़ है। अगर आप डेली पोस्टिंग करनी है क करती हैं, वो भी ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पोस्टिंग से भी ज़्यादा जो मैं रिकमेंड करूँगा, वो है कमिटिंग। जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रोफ़ाइल की रीच, आपकी जो है ना वो इम्प्रेशंस और रीच आपकी बढ़ेगी। तो कमिटिंग कमिटिंग जो है ना वो आपने रोज़ डेली करनी है, उसको आपने लीव नहीं करना। जो पोस्टिंग है वो आप जो है वो 1 डे के बाद कर लें या विद 1 वीक के अंदर जो है वो 2 या 3 पोस्ट कर दें, या अगर वीक के अंदर 1 पोस्ट भी की है वो भी ठीक है। लेकिन कमिटिंग जो है ना वो आपने नहीं छोड़नी। आपने जो टॉप क्रिएटर्स जिनको फ़ॉलो आपने किया हुआ है, आपने उनकी प्रोफ़ाइल जब भी वो पोस्ट करते हैं, तो आपने उनकी पोस्ट के नीचे जाके एक अच्छा-सा कमेंट आपने ऐड करना है। ताकि वहाँ पे ज़ाहिर है, क्योंकि जो अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो उनके पास क्लाइंट्स आ रहे होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि वो टॉप क्रिएटर्स हैं, तो अगर उनके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं तो वो इसी कमेंट्स के थ्रू आ रहे होंगे। तो हो सकता है उन्हीं कमेंट्स में कोई क्लाइंट जो है ना वो मौजूद हो, और जो आपका अगर कमेंट देखता है और अगर वो इंटरेस्टेड है, तो वो खुद आपके पास आएगा, आपकी प्रोफ़ाइल के थ्रू। तो कमिटिंग मैं कहता हूँ कि पोस्टिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कमिटिंग। जितना ज़्यादा आप कमिटिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो प्रोफ़ाइल की विज़िबिलिटी है या प्रोफ़ाइल के व्यूज़ हैं, वो आपके ज़्यादा शो होंगे। जी अवैस, अब ये है कि हमने लिंक्डइन फ्री और प्रीमियम में क्या डिफरेंस है, क्या प्रीमियम के कोई खास फ़वाइद हैं हमारी जॉब सीकर्स के लिए, कि जो जॉब चाह रहे हैं कि हमें जल्दी मिल जाए, प्रीमियम और फ्री के डिफरेंस बता दें। देखिए, लिंक्डइन प्रीमियम कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देता है, लेकिन मेरे ख़्याल से लिंक्डइन का जो फ्री वर्ज़न है वो इनफ़ है आपके लिए। जो है ना वो, अगर आप जॉब लेना चाह रहे हैं या कोई और चीज़ करना चाह रहे हैं, आपको प्रीमियम की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रोफ़ाइल अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करें, आप जो है वो एंगेज हों अपनी ऑडियंस के साथ, आप जो है वो ऑडियंस बिल्ड करें, उनके साथ जो है वो आप उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करें, और जॉब्स जितनी भी आती हैं आप जॉब्स पे अप्लाई करें। अच्छा, इसका एक और मेथड ये भी है कि अब आप जॉब चाहते हैं ना, तो आपने सबसे पहले ये जाके ये लिंक्डइन पे सर्च करना है कि कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जो इस टाइम जॉब ऑफ़र कर रही हैं। तो उनको आपने जो है जाके देखना है, वहाँ से फ़िल्टर आउट कर लें उन कंपनीज़ को, और जब आप उन कंपनीज़ के पेजेज़ के अंदर जाएँगे, वहाँ पे आप एक पीपल का सेक्शन होता है। अब जो पीपल का सेक्शन होता है, वहाँ पे उन कंपनीज़ के जो एचआर्स होते हैं या हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, आपने उनके साथ कनेक्ट होना है। क्योंकि अगर आप देखें, आप पे ये डिपेंड करता है ना कि आप लिंक्डइन से क्या फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं। आप लिंक्डइन से क्लाइंट हंट करना चाहते हैं, या आप लिंक्डइन से जॉब लेना चाहते हैं, या आप लिंक्डइन पे सिर्फ़ फ़ॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लिंक्डइन से जॉब लेना चाहते हैं, तो उसका सबसे जो अच्छा मेथड जो मैंने खुद भी ट्राई किया है और इसका मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, वो यही है कि आप जो है वो कंपनीज़ के जो एचआर हैं, उनके साथ आप कनेक्टेड हों, उनके साथ आप जो है वो एंगेज हों। तो उनको आप जो है ना वो डीएम्स पे जाके बताएँ कि मैं जॉब के हवाले से आपसे जो है वो फाइंड करना चाहता हूँ, और उनके साथ अगर आप सीवी वगैरह शेयर करें अपनी, तो ज़्यादा चांस यही होता है कि वो आपको जो है ना वो उधर से जो है ना हायर कर लेते हैं। और इसी तरह वो एचआर जो होते हैं, वो कंपनीज़ में जो डिफरेंट आपकी ओपनिंग्स आती हैं, वहाँ पे वो रेगुलरली जॉब पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पर आप आसानी से जो है वो ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जो मतलब लिंक्डइन एक इतना क्राउडेड नहीं है। अगर आप शुरू में वो जॉब पोस्ट करते हैं, तो आप अगर आप जल्दी अप्लाई कर देते हैं उस पे, और आपकी सीवी अच्छी एक बनी हुई है और आपके पास एक अच्छा रिज़्यूमे है, तो अब ज़्यादा चांस यही है कि आप वहीं से हायर हो जाएँ। तो अगर आप जॉब ढूँढना चाह रहे हैं, तो आपने फिर उस तरह से लिंक्डइन को यूज़ करना है। यानी कंपनी के जो एचआर्स हैं, उनके साथ आपने कनेक्शन बिल्ड करना है और आपने फिर उनके साथ कनेक्ट होना है। ये एक तरीका है जॉब्स लेने का। दूसरा तरीका ये है कि एक जॉब का फ़िल्टर होता है लिंक्डइन के अंदर। आपने वहाँ पे जाके जो है ना वो अपनी जो जॉब है, अब मैं अगर वेब डेवलपर हूँ, तो मैं सर्च करता हूँ वेब डेवलपमेंट, और अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ यूएसए को या पाकिस्तान को, अगर टारगेट टारगेट कर लेता हूँ, तो मैं इस्लामाबाद का फ़िल्टर लगा लेता हूँ। अब इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी ओपनिंग्स होंगी उस टाइम जॉब की, वो सारी मुझे शो हो जाएँगी। तो मैं उन पे जाके अप्लाई करूँगा। अब वहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है ईज़ी अप्लाई, दूसरा होता है अप्लाई। अब जो ईज़ी अप्लाई होता है, वो वहीं से जो है ना
डायरेक्ट आप अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए। और जो अप्लाई वाला ऑप्शन होता है उसमें वो आपको कंपनी के पेज पे ले जाएगा, वहाँ पे आपसे वो रिज्यूमे माँगेगा, आपसे कवर लेटर माँगेगा और वहाँ पे वो एक प्रॉपर उनका मेथड होता है, उस पे आप उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। तो कोशिश करें कि जो है ना वो आप जो अप्लाई वाला मेथड है उस पर ज़्यादा जाएँ। ईज़ी अप्लाई भी एक अच्छी अप्रोच है। अगर उसने आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स में मेंशन किया हुआ है कि जो है ना वो आप रिज़्यूमे भी है ल रिज़्यूमे के साथ आप पोर्टफोलियो भी जो है वो मेंशन करें और कवर लेटर भी मेंशन करें। तो मेरे ख़्याल से जो है वो आपने अप्लाई के ऑप्शन पे जाना चाहिए। और अगर वो कहता है आपसे कि जो है आप डीएम में मुझे मैसेज करें और वहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी मुझे शेयर करें, तो वहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है ना कि वहाँ पे लिखा होता है कि आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप दोनों में कर दें। आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर दें वहाँ पे लिंक्डइन पे जाके और उसको ईमेल भी कर लें। जब आप उसको ईमेल कर रहे हों तो वहाँ पर आपका जो कवर लेटर है या आपकी जो रिज़्यूमे है और आपने जो पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप सारे पोस्ट कर दें वहाँ पे। तो 70 टू 80% चांसेस यही हैं कि आप जो है ना वहीं से हायर हो जाएँगे। थैंक यू सो मच अवैस, आप आए और आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी और मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा पॉइंट जो हमने मिस किया हो लिंक्डइन से रिलेटेड। हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से लेकर जॉब हंटिंग और क्लाइंट हंटिंग तक सब बात की है। तो कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी यूथ को देना चाहें कि वो स्ट्रेस और एनजाइटी से बाहर आएँ और उठ खड़े हों और काम करें? देखिए स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी तो ज़ाहिर है आजकल जो पाकिस्तानी कंडीशन है, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी में तो हर बंदा है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को लेके बैठ जाएँगे कि स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है या हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें अपने हिस्से की मेहनत करनी चाहिए और स्ट्रगल करनी चाहिए और अपॉर्च्युनिटीज़ डेफ़िनेटली उनके लिए हैं जो मेहनत कर रहे हैं। और जो मेहनत कर रहे हैं सही तरीके से उनको डेफ़िनेटली रिवार्ड भी मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सारा कुछ खुद हो जाए और मेरी प्रोफ़ाइल कोई और बना दे और क्या कहते हैं सब कुछ वो कर ले, पोस्टिंग भी वो कर ले, कनेक्शंस भी वो बिल्ड कर ले, तो ये तो फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपको खुद जाना पड़ेगा और जाके जो है ना वहाँ से एक-एक चीज़ करनी पड़ेगी और आजकल इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आप यूट्यूब से सर्च कर लें, वहाँ से लिंक्डइन का जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लें कि लिंक्डइन पे प्रोफ़ाइल कैसे बिल्ड होती है, कनेक्शंस कैसे बिल्ड होते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ये देखना है कि लिंक्डइन पे आपने रिस्ट्रिक्शन से कैसे बचना है। क्योंकि जो न्यूबीज़ आते हैं जो न्यू यूज़र्स आते हैं लिंक्डइन पे, वो मोस्टली जो है ना रिस्ट्रिक्शंस आप जो है ना वो फ़ॉलो करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता, वो रैंडम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं और जो है ना वो बहुत सी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जिनको लिंक्डइन सपोर्ट नहीं करता। तो आपने उन चीज़ों से बचना है क्योंकि आपका न्यू अकाउंट है, अगर आपका न्यू अकाउंट ही बैन हो जाएगा तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आगे जाके उसको रिकवर करवाना। तो एक तो ये है कि आप उसके साथ फिर जो है ना लिंक्डइन पे एक अच्छी-सी अपनी जो प्रोफ़ाइल है वो बिल्ड करें और उसके साथ जो अपना कंटेंट है वो रेगुलरली पोस्ट करें। तो अगर आप अच्छा-सा कंटेंट दे रहे हैं और अच्छी-सी आप जो है ना वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपके पास क्लाइंट्स खुद आएँगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप जो है ना वो फाइवर पे जाएँ या अपवर्क पे जाएँ या वहाँ पे जाके आप कर रहे हो क्योंकि लिंक्डइन इस टाइम जो है ना वो एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। यानी वो कहते हैं ना कि लिंक्डइन इज़ अ गोल्ड माइन फॉर दोज़ व्हिच वांट्स टू अचीव दिस अपॉर्च्युनिटी यानी उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है जो उसको हासिल करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ़ देख रहे हैं और जो है ना वो एक्ट नहीं कर रहे तो वो डेफ़िनिटली ज़ाहिर-सी बात है फिर उस तरह से आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा फिर यूडेमी पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे कोर्सेज़ हैं और इस तरह डिफरेंट क्रिएटर्स हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं इंस्पिरेशन उनसे। और जो मैंने फ़ॉलो किया था लिंक्डइन के लिए वो एक अच्छे कोच हैं लिंक्डइन पे सर हम्माद सिद्दीकी। तो वहाँ से जाके उनको उनको आप देख सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा यानी आपको कोर्स करवा रहे हैं लिंक्डइन के हवाले से। यानी आप वहाँ से देख सकते हैं कि लिंक्डइन पे कैसे प्रोफ़ाइल बिल्ड करती है क्योंकि मैंने भी शुरू में वहीं से उनसे ही सीखा है, जो भी सीखा है लिंक्डइन पे। तो वहाँ से आप इंस्पिरेशन लें। क्योंकि ज़ाहिर है आपने ऑर्गेनिकली अकाउंट को क्या कहते हैं ग्रो करना है। अगर आप प्रीमियम परचेज़ करते हैं तो वो ज़ाहिर है थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा आपके लिए और जो है ना शुरू में डिफ़िकल्ट भी होता है काफ़ी। तो मेरी तो यही सजेशन होगी कि जितना हो सकता है आपके लिंक्डइन पे जो है ना शुरू में खुद थोड़ा स्ट्रगल खुद थोड़ा हार्ड वर्क करके देखें। आपको डेफ़िनिटली जो है ना वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे उस पर। जी, और अगर हम एक्टिव भी रहें और वो लोग जो हमें इम्प्रेस कर रहे हैं या हम उनकी पोस्ट हमें अच्छी लग रही हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वो कब और क्या पोस्ट कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है जो हमें अट्रैक्ट कर रही है उनकी तरफ। तो वही चीज़ अगर हम अपने कंटेंट में लेके आएंगे तो हमारे लिए बेहतरीन होगा। थैंक यू सो मच अवैस, आप मेरे प्रोग्राम में काइंडली रिव्यू दें कि ये प्रोग्राम कितना इन्फॉर्मेटिव है और स्किलफुल पाकिस्तान के लिए ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए या नहीं। जी, ये प्रोग्राम माशाल्लाह से काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो होने चाहिए ताकि जो हमारी यूथ है जिसको अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लिंक्डइन के बारे में या कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे ब्लॉकचेन हो गई या जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं अभी जैसे जो है ना वो एआई आ गया है। तो एआई के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता अभी भी।
क्योंकि वो एआई का यूज़ नहीं कर रहे। अब वो समझते हैं कि एआई मुश्किल है या एआई जो है ना एआई इस तरह नहीं है, एआई का यूज़ डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट है। तो आपने फिर देखना है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या चल रही हैं। आपने फिर उस हिसाब से अगर हम यूथ को अपनी जो है ना वो एंगेज करना चाहते हैं, उनको अवेयरनेस देना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल से ये एक अच्छा तरीका है कि आप उन जो फ़ील्ड के जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनके साथ आप कनेक्ट हों और उनको इस प्रोग्राम पे आप जो है ना वो बुलाकर आप उनसे जो है ना वो उनके जो व्यूज़ हैं वो ले सकते हैं। तो इससे जो है ना वो जो यूथ है जो चीज़ करना चाह रही है या जो उनके ज़हन में है तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं या जो सॉल्यूशंस हैं वो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे आ जाएँगे उनको। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इसको चलना चाहिए इसी तरह ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन अवैस। आजकल एआई का दौर है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम किसी ट्रेनर को नहीं हायर करना चाहते या हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये कहें कि हम किसी के पास जाएं या सुने या उसको इतना टाइम दें और सीखें, तो हम एआई यूज़ करें। चैट जीपीटी है, जेमिनाई है हमारे पास। हमारा जो सवाल है हम डेली एक एक सवाल भी उससे करें। और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस और जो हमें चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें क्लाइंट चाहिए, हमें अपनी स्किल को पॉलिश करना है, जो भी चाहिए, हम अगर डेली क्वेश्चनिंग उससे करेंगे तो वो हमारे सवाल का जवाब देगा और हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन देगा, बताएगा कि आपको इसके बाद क्या करना है। तो उठ खड़े हों और खुद को भी बदलें और पाकिस्तान को भी बदलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।